हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैं कवर करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी यूज़लेस कोई वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है। जिस जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही होती हूँ वो मेरी नज़र में हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो है वो ये है कि मेजर और माइनर स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, लेकिन इसको मैं अपनी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। मैं आपको सीधा ये जाके चार्ट पे बताती हूँ ताकि आपको चार्ट पे समझ आए। इसकी आपको डेफिनेशन से समझ भी नहीं आएगी। अब ये मैंने बिटकॉइन का 4 आवर्स का चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। तो 4 आवर्स के सबसे पहले मैं इसका सबसे छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि इंटरनल और एक्सटर्नल या मेजर और माइनर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। अब ये देखें, ये मैंने 5 मिनट का बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है जिसके अंदर हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडल्स नज़र आ रही हैं। इसको थोड़ा हम और श्रिंक कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब ये जो है ये इसका लो है और ये इसका हाई। ये जो लाइंस ये मैंने सेटिंग में ही रखी हुई हैं, या आप भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी चार्ट खोलेंगे तो वो ओपन और हाई, लो और जो है हाई आपको खुद ब खुद वो चार्ट पे डिस्प्ले होगा। तो अब इसमें जो मेजर स्ट्रक्चर है ना वो ये आउटर साइड है और ये वाली आउटर साइड जो बिल्कुल हाई और लो है। और इसमें जो मैं आपको लाइन लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आए। ये हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। इनर स्ट्रक्चर जो है ना वो इसका ये बनता है, ये किसका इनर स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ये लाइन इसको थोड़ा सा जो है ना सीधा कर देते हैं ये, और उसके बाद जो है बन रहा है हमारे पास एक इनर स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। अब ये जो है आउटर स्ट्रक्चर ये है, और चले मैं आउटर स्ट्रक्चर की भी आपको ना लाइन लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको उसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आउटर स्ट्रक्चर ये है और इसकी जो हम लाइन है ना उसको थोड़ा सा कलर इसका बदल देते हैं अपने याद रखने के लिए। इसको हम फ़िलहाल चलें ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है। तो एक नीचे भी मैं आउटर स्ट्रक्चर की लाइन लगा लेती हूँ ताकि आपको इनर और आउटर, मेजर और माइनर स्ट्रक्चर की समझ आ जाए। ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मार्केट हर एक जिस भी चीज़ को आप मार्केट में यहाँ पे जानते हैं ना, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइंस हैं, वो लिक्विडिटी है, वो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हैं, आर्डर ब्लॉक हैं, एफईजी हैं, तो वो उनके आउटर स्ट्रक्चर में भी वो एग्जिस्ट करते हैं और इनर स्ट्रक्चर के भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको एंड पे, इस वीडियो के एंड पे एक प्रो टिप दूंगी कि आपने इसमें किस चीज़ से बचना है और किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तो आप लॉसेस नहीं उठाएंगे इस स्ट्रक्चर की बेस पे। तो प्राइस एक्शन का अपना स्ट्रक्चर होता है हमेशा, वो आउटर एक्सट्रीम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, उसके अंदर फिर जब हम उन मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस के अंदर माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस आती हैं। जैसे कि ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये मेजर सपोर्ट है, लेकिन इसके अंदर एक और मेजर ये सपोर्ट बन रही है, सॉरी माइनर ये सपोर्ट बन रही है और ये एक माइनर रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। ये एक्सटर्नल, ये दोनों ऊपर नीचे ब्लू एक्सटर्नल और ये जो पर्पल है ये इंटरनल बन रही हैं। अब प्राइस एक्शन का अपना एक आउटर और इनर, एक्सटर्नल और इंटरनल या मेजर और माइनर स्ट्रक्चर होता है। एसएमसी का एक अपना होता है, मेजर माइनर इंटरनल एक्सटर्नल, और आईसीटी का एक अपना मेजर माइनर एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। आपने क्या करना है, आपने जब ट्रेड लेनी है तो आपको इन तीनों प्राइस एक्शन, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इनर सर्कल, आईसीटी, इन तीनों का आपको आउटर और इनर जो स्ट्रक्चर है, जो जिसको हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, मेजर और माइनर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, आपको उसकी नाव हाव होनी चाहिए। ट्रेड लेते हुए आपको पता होना चाहिए कि इसकी इंटरनल क्या है। अच्छा, अब जितनी भी जो ट्रैप्स और इंड्यूस, अब मैं प्रो टिप जो आपको बता रही थी वो ये है
कि जितने भी जो ट्रैप्स, इंड्यूसमेंट्स, मैनिपुलेशंस होती हैं ना, वो इस सारे जोन में होती हैं। इस जोन में आप अगर गलती से भी एंटर कर जाते हैं ना, जो इनका इंटरनल जोन होता है, तो ये मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने किसी यूट्यूब की वीडियो से, किसी मेंटोर से चीज़ें नहीं सीखी। जब मैंने जितनी दफ़ा इसके सेंटर में आके ट्रेड एग्जीक्यूट किया ना, मैं उसमें लिक्विडेट हो गई हूँ। और मैंने अपनी इस मिस्टेक से इतना ज़्यादा ये स्टक होकर ये चीज़ सीखी है कि आप हमेशा जब एंट्री लेते हैं तो आप एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या की जोन, या जो आपने इंटरेस्ट जोन बनाया होता है अपना, इंशाल्लाह ताला आगे मैं की जोन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी वीडियो बनाऊंगी। वो आपने जो बनाया होता है, एक्सट्रीम कहते हैं जो आउटर होता है, जो एक्सटर्नल होता है, जो कि मेजर होता है। तो ये एक, जिस तरह ये एक है एक्सट्रीम, एक मेरे पास सपोर्ट बनी हुई है। जब मैं यहाँ से बाय की ट्रेड ले लूँगी, चले मैं यहाँ पे भी आके फर्ज करे ले लेती हूँ एक्सट्रीम लेवल से थोड़ा सा ऊपर आके, एक दो कन्फर्मेशन से, एक दो कैंडल्स देखने के बाद कोई इंडिकेटर मुझे बताता है अब इधर से मार्केट रिवर्सल लेगी, या मुझे कोई भी लिक्विडेशन बताती है, मैं यहाँ से जिस वक्त अपनी एग्जीक्यूट करूँगी ट्रेड, तो देखें ट्रेड कहाँ पे जाके रुकी, यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे भी आके अगर ट्रेड अपनी सेंटर में भी 50% की क्लोज कर देती हूँ ना, तो भी मैंने यहाँ से यहाँ कितने पिप्स कमा लिए, कितने मैंने डॉलर ले लिए, ठीक है। और अगर मैंने लेवरेज एक अच्छी हैंडसम ली हुई है और मैंने एक्सट्रीम लेवल से लिया ट्रेड, तो आप सोचें कि मुझे लॉस हो सकता है? मुझे कभी भी नहीं होगा लॉस। फिर वो मैं मार्केट से एक स्टेप अहेड चलूँगी, आगे चलूँगी, मार्केट पीछे होगी, मैं आगे होंगी इसके। उसके बाद अब ये देखें कि जब मैं ये, या फिर आपने एग्जिट ट्रेड कहाँ पे करनी है, यहाँ पे। जब आपने देखा मार्केट रेंज होनी है, रेंजिंग शुरू हो गई, यानी आप यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। यहाँ तो मार्केट ब्रेकआउट करेगी ऊपर की तरफ, यहाँ फिर ब्रेकआउट करेगी नीचे की तरफ, तो आपने यहाँ पे सेफ साइड आके अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देना है। तो ये जो इंटरनली जितनी इंड्यूसमेंट, जितनी भी ट्रेडर्स के लिए जो अट्रैक्शन, जितने भी ट्रैप्स, लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी क्रिएट की गई है ट्रेडर्स के लिए इस जोन से एक्सट्रीम जोन के ऊपर वाले एक्सट्रीम जोन तक। तो ये आपने इसके अंदर एंटर होने से हमेशा बचना है। आपने कोशिश करनी है कि आप इस जोन के अंदर एंटर कभी ना हो। जो माइनर जोन्स हैं, जो इंटरनल जोन्स हैं, या जो इनर जोन्स हैं, आपने उसके अंदर एंटर होने की कोशिश कभी भी नहीं करनी। प्रो ट्रेडर भी इस इंटरनल जोन्स में इंड्यूस हो जाता है, या वो लिक्विडेट हो जाता है। तो ये बड़ी एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और मैं हर एक वीडियो में या मैक्सिमम वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि हर एक जो भी टर्म ट्रेडिंग की फील्ड में यूज़ होती है, उस सब का एक इंडिकेटर है। इवन फ्रैक्टल का इंडिकेटर है, लिक्विडिटी का इंडिकेटर है। तो उसी तरह सेम वैसे ही इंटरनल, एक्सटर्नल, इनर, आउटर, मेजर और माइनर स्ट्रक्चर के लिए भी फ्री इंडिकेटर्स मौजूद हैं। आप जो जो लफ्ज़ पढ़ते हैं, आप जाके इधर इंडिकेटर पे लिखा करें, उस लफ्ज़ को लिखा करें, और आपको वो लफ्ज़ नज़र आ जाएगा, उसका इंडिकेटर नज़र आ जाएगा बना हुआ, ठीक है। इन्होंने कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी हुई, सिर्फ आपका थोड़ा सा माइंड टेक्निकल होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ को किस वक्त कहाँ पर यूज़ करना है। इतनी सी सारी गेम है ट्रेडिंग की। लेकिन हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आप एक्सट्रीम लेवल्स तक आने का वेट करें मार्केट का, और वो कैसे आपने फाइंड करने हैं वो लेवल्स, इंशाल्लाह वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। होपफुली आपको एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर, माइनर, इनर और आउटर स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ चुकी होगी। बस एक ही प्रो टिप है, एक ही चीज़ को समराइज़ करूँगी कि कभी भी इस जोन से लेके इस जोन के सेंटर में आगे 50% पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, या अंदर कोई भी 70% नीचे है मार्केट या ऊपर। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी जो है वो मार्केट आई हो, या तो नीचे को, और अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो या तो ऊपर को। तो और अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो आपने यहाँ से बाय करना है, यहाँ पे आके सेल करना है। आने वाली वीडियोस में आपको ये इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में बताऊँगी ये जोन्स आपने कैसे मार्क करने हैं। इतना सा टॉपिक था आज का, लेकिन इम्पॉर्टेंट था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, बूस्ट मिल जाता है क्रिएटर को। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।